नमस्कार दोस्तों। कि कौन बड़ा ब्राह्मण है, कौन छोटा ब्राह्मण है, ये बात बोली जाती है कि ये तो छोटे ब्राह्मण हैं ये, जबकि शास्त्रों में 3 शब्द हैं छोटे के लिए, जिन्हें हीन, हीनतर और हीनतम बोला जाता है। गौड़ोत्पत्ति, गौड़ निर्णय जो ग्रंथ हैं, वेंकटेश्वर प्रेस जो कि ब्राह्मणों के विषय में विशेषकर ग्रंथों का निर्माण करती है, उसका काम यही है कि वह धर्म की शिक्षा देने वाली एक प्रेस है। उसने शतक लगाया हुआ है प्रेस के अंदर, और एक ब्राह्मण के विषय में सबसे उत्कृष्ट यदि कोई प्रेस है तो वेंकटेश्वर प्रेस है। उसके जो ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ ही कहलाते हैं। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, और सभी मानते हैं ब्राह्मण क्या है, ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में हमने पढ़ा है। और व्यक्ति भी कहते हैं कि जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। भैया, महात्मा जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, मैंने भी उसको पढ़ा है और आप लोग भी उसको देखते होंगे। उनके ये वचन है कि हमारे सरयू पारण ब्राह्मणों के अंदर हम द्विवेदी और उपाध्याय को हीनतम ब्राह्मण मानते हैं, यानी कि छोटे ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दक्षिणा को लेकर और तब बच्चों को पढ़ाया है। नहीं भैया, फिर गुरु दक्षिणा क्या है? दक्षिणा पहले ले लो या बाद में ले लो, बात तो एक ही है। भाई, कान को ऐसे पकड़ लो या पीछे से पकड़ लो, पकड़ा तो जाएगा कान ही। ये कोई बात नहीं होगी ब्राह्मणों को हीनतम कहने की। यदि शास्त्रों को हम अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उबट रहा चलने वाले हीनतम ब्राह्मण होते हैं, जो अभक्ष्य पदार्थ को खाते हैं और देव को चढ़ाते हैं, वो हीनतम ब्राह्मण होते हैं। जो वेदों को नहीं मानते हैं वो हीनतम ब्राह्मण होते हैं। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो हीनतम ब्राह्मण होते हैं। जो मदरा मांस का देवताओं को भोग लगाते हैं वो हीनतम ब्राह्मण होते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, ब्राह्मण की जो 5 निशानियां हैं उन्हें जो धारण नहीं करते हैं वो हीन ब्राह्मण होते हैं। जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल डींगे ही हाँकते हैं, वो हीन ब्राह्मण होते हैं। जो सदाचार का व्यवहार नहीं करते हैं वो हीन ब्राह्मण होते हैं। अपना अपना ज्ञान है, कोई कैसे भी कह देगा जी ये सप्त ऋषियों की संतान नहीं है इसलिए ही हीनतम ब्राह्मण है। नहीं भैया, शास्त्रों में ब्राह्मण सिंह सर्प को एक समान कहा गया है। जैसे शेर जंगल का राजा है, उसकी जंगल में ही शोभा होगी, और वह यदि गांव में आएगा तो कुत्ते मार देंगे उसको भैया। या वो चिड़िया घर में चला जाएगा तो शेर ही रहेगा। शेर तो मरने के बाद में भी शेर ही रहेगा। जो उसके नाम से, उसकी शक्ल से और जो उसके गुणों को जानता है वह तो उसको देख करके डरेगा। शेर है भैया वो तो। उसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है कि कोई ब्राह्मण हीन नहीं है, हीनतम नहीं है। केवल यदि नाम का ही ब्राह्मण है तो भी वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की कोई उपमा नहीं है। हाँ, उसके गुण बढ़ते चले जाएंगे तो वह ब्राह्मण और भगवान इनके कोई पहचान नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिस प्रकार भगवान वो है जिसको पहचान लो, और ब्राह्मण वो है जिसको कोई पहचान ले। नमस्कार दोस्तों।